वैसे तो आपने क्रिकेट जगत में कई सारे खिलाड़ियों को सेलिब्रेशन करते हुए देखा होगा। जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है या फिर विकेट लेता है तो तब सभी अलग अलग अंदाज में अपना अपना जश्न मनाते हैं। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो मैदान पर अपने सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी बदनाम है। आपने बांग्लादेश के नागिन डांस सेलिब्रेशन को तो देखा ही होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश को भारत के सामने नागिन डांस करना बहुत ही भारी पड़ गया और ऐसी क्या घटना हो गई थी कि पूरी भारत की टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रध्वज को हाथ में थामकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया था। ये कहानी शुरू होती है निदास ट्रॉफी 2018 के सेमीफाइनल से, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका का आमना सामना था और जीतने वाली टीम को भारत से फाइनल का मुकाबला खेलना था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश को अंतिम 5 बॉल पर 12 रन चाहिए था और इस तरह बांग्लादेशी बैट्समैन चौका और एक छक्का लगा करके मैच जिता देते हैं। और इसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं और बीच मैदान में ही नागिन डांस करने लगते हैं। साकिब अल हसन तो अपना शर्ट निकालकर मैदान में ही दौड़ने लगते हैं और बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स श्रीलंका के प्लेयर्स से उलझ भी जाते हैं। इस तरह से श्रीलंकन खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करना कहीं से भी सही नहीं था, लेकिन इन नागिनों को ये नहीं पता था कि सपेरा हाथ में बीन लिए फाइनल में इंतजार कर रहा है। तारीख थी 18 मार्च 2018, निदास ट्रॉफी का फाइनल मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश स्पेशल नागिन डांस सीरीज। दोस्तों, इस मैच में बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 166 रन बनाया था और भारत को 167 रनों का लक्ष्य दिया। और अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। T20 में 167 रन कोई बड़ा स्कोर तो नहीं होता है, पर इस मैच में मध्य क्रम में विराट कोहली नहीं थे, इसलिए यहाँ से कुछ आसान नहीं था। हालांकि शिखर और रोहित की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत कराई, पर यह जोड़ी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई और तीसरे ही ओवर में साकिब ने धवन को आउट कर पहला झटका भारत को दे दिया। अगले ओवर में रूबेल ने रैना को 0 रन पर आउट कर 32 रन पर 2 विकेट कर दिया और अब सारी जिम्मेदारी थी रोहित के कंधों पर और उनका साथ देने आए केएल राहुल ने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया ताकि कप्तान के ऊपर से दबाव कम कर सके। अभी राहुल 24 के निजी स्कोर पर ही पहुंचे थे कि रूबेल हुसैन ने 10वें ओवर में भारत को तीसरा झटका दे दिया। भारत का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट हो गया था। यहां से भारत को 63 बॉल पर 84 रन चाहिए थे, पर भारतीय कप्तान अभी भी क्रीज पर थे। लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग कर रहे मनीष पांडे की धीमी पारी ने रोहित के धैर्य को चुनौती दे डाला। अब यहाँ से रनगति को बढ़ाने के प्रयास में रोहित 56 के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। जैसे ही नजमुल इस्लाम ने उन्हें आउट किया तो दोनों फन फैलाकर रोहित के सामने नागिन डांस करने लगे। लेकिन इन्हें अभी ये अंदाजा नहीं था कि ये डांस उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए तो भारत को उस समय 40 गेंदों पर 69 रन अभी और चाहिए थे। लक्ष्य अभी भी कठिन नहीं था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर बांग्लादेशी बॉलिंग के सामने बेबस नजर आने लगे। यहीं से बांग्लादेश ने मैच में शिकंजा कसना शुरू कर दिया और भारत को 18 बॉल पर जीत के लिए अभी भी 34 रन चाहिए थे और 18वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक से पहले बैटिंग करने आए विजय शंकर उस मैच को अपनी ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बल्ले से मानो गेंद ने दुश्मनी सी कर ली हो और देखते ही देखते मुस्तफिजुर की 5 गेंद बीट कर गए और उसी ओवर में मनीष पांडे भी 27 बॉल पर 28 रन बनाकर आउट हो गए और भारत की मुश्किलें बढ़ गई थी। मैच बांग्लादेश की झोली में जा चुका था। भारत और श्रीलंका के समर्थक मायूस हो चुके थे, तो वहीं बांग्लादेश अपने फन को फैलाए तैयार खड़ी थी। सातवें विकेट पर भारत की तरफ से बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक इस मैच में अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर के कप्तान रोहित शर्मा से काफ़ी नाराज़ थे। दिनेश कार्तिक बांग्लादेश की जीत के बीच अभी भी खड़े थे। साकिब ने 19वें ओवर के लिए अपने सबसे किफायती गेंदबाज रूबेल हुसैन को बुलाया। रूबेल ने उस मैच में 3 ओवर में 13 रन देकर के 2 विकेट हासिल किया था। साकिब मैच को 19वें ओवर में ही खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे प्रमुख गेंदबाज को गेंद सौंप डाली और रूबेल के इस ओवर में स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक और दिनेश ने इस ओवर में चौके और छक्के की मदद से 6 गेंद पर 22 रन बना डाले। और दोस्तों, अभी भी भारत को इस मैच को जीतने के लिए अंतिम 6 गेंद पर 12 रन चाहिए था। इस ओवर के बाद भारत की जीत की उम्मीद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अंतिम ओवर की चौथी गेंद को सौम्य सरकार वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की तो विजय शंकर ने उसे 2 फील्डरों के बीच में मारकर चौका बटोर लिया। पूरे मैच में पहली बार विजय शंकर ने एक विश्वास भरा शॉट खेला था। अब 2 गेंदों पर भारत को इस मैच को जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे और ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में विजय शंकर कैच आउट हो गए। एक बार फिर से बांग्लादेश ने मैच में भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। इस मैच में न जाने कितनी बार पासा बदला था। कभी लग रहा था बांग्लादेश जीत रही है और कभी लग रहा था भारत।
अब सब कुछ दिनेश कार्तिक के हाथ में था, क्योंकि भारत को अंतिम गेंद पर ड्रा के लिए चौका और वहीं जीत के लिए एक छक्के की जरूरत थी। सौम्य सरकार ने आखिरी गेंद को वाइड डालने की कोशिश की तो वैसे ही दिनेश कार्तिक ने बल्ला लगा दिया और गेंद कवर्स के ऊपर से फ्लैट 6 जा चुकी थी और अंतिम गेंद पर कार्तिक ने छक्का लगाकर एक नामुमकिन सी जीत भारत को दिला दी। इस जीत के साथ भारत से ज़्यादा श्रीलंका के दर्शक खुश थे, क्योंकि जिस तरह पिछले मैच में श्रीलंका की हार पर नागिन डांस का बदला मिल गया श्रीलंकन फैंस को, इस तरह भारत ने नागिन के फन को हमेशा के लिए कुचल दिया।